ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद इजरायल सहित यूरोप के देशों पर परमाणु खतरा मंडराने लगा है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ की रिपोर्ट है, ईरान एक बड़ी जंग की तैयारी में है और इसकी चपेट में यूरोप भी आ सकता है। रईसी की मौत पर ईरान ने अभी तक चुप्पी साधी है, लेकिन सरकार उनकी मौत के लिए इजरायल, अमेरिका और सहयोगी देशों को जिम्मेदार मानती है। रईसी का प्रतिशोध लेने के लिए इजरायल पर प्रॉक्सी संगठनों को हमले तेज करने की जानकारी भी सामने आ चुकी है और आशंका जताई जा रही है कि यूरोप तक भी परमाणु आंच पहुंच सकती है। मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई। और 21 मई से इजरायल पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए। पहले लेबनान से हिजबुल्लाह इजरायल के सीमाई इलाकों में रॉकेट हमले करता रहा, अब मिसाइलों की बरसात शुरू हो चुकी है। 26 मई को हिजबुल्लाह ने इजरायल के किरियत शिमोना पर मिसाइल हमला किया। मिसाइल किरियत शिमोना की घनी आबादी के बीच गिरी। तेल अवीव पर भी प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए। कई महीने बाद तेल अवीव में 26 मई को रॉकेट हमलों के अलर्ट सायरन बजे। इसके बाद तेल अवीव के सड़कों पर भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए दौड़कर बंकरों में पहुंचने लगे। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 26 मई को कई बड़े हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजरायल के गैलिली पर मिसाइल हमला किया। विस्फोट के बाद बड़े इलाके में आग लग गई। प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज होने के पीछे ईरान की रणनीति वजह मानी जा रही है। तेल अवीव पर जनवरी के बाद मिसाइल हमले शुरू हो गए हैं। ईरान के इशारे पर प्रॉक्सी संगठनों ने ये हमले शुरू किए हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि इजरायल पर कई प्रॉक्सी संगठन मिलकर हमला कर सकते हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजरायल और उसके सहयोगी देशों को घेर रहा है। लाल सागर में हूती सक्रिय हैं और वो इजरायल सहित यूरोप के जहाजों को निशाना बना रहा है। ईरान रईसी की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि तेहरान से लाल सागर से यूरोप जाने वाले जहाजों का रूट बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। इसके साथ ही हूती को लॉन्ग रेंज मिसाइलें पहुंचा दी गई हैं। हूती को भूमध्य सागर और अरब सागर में भी यूरोपीय जहाजों को निशाना बनाने का आदेश दिया गया है। यूरोपीय देशों की ऊर्जा आपूर्ति और जरूरी चीजों की आपूर्ति इसी रूट से होती है और अगर हूती ने हमले किए तो यूरोपीय देश यमन में उसके ठिकानों पर हमले करेंगे। ऐसी स्थिति बनी तो पूरा यूरोप ईरान के टारगेट पर होगा।
हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठन ईरान की मदद से चलते हैं। इन संगठनों पर यूरोपीय देशों ने हमले किए तो ईरान यूरोप को टारगेट कर सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। अगर उसके प्रॉक्सी संगठनों पर अमेरिका यूरोप ने हमले किए तो ईरान यूरोप पर परमाणु हमला कर सकता है। ईरान रईसी की मौत के बदले का ऐसा ब्लूप्रिंट बना चुका है जिसके चक्रव्यूह में यूरोपीय देश फंसने वाले हैं। और अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की गई तो ईरान यूरोप पर परमाणु हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।